हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्या देखने वाले हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझने वाले हैं चैप्टर वाइज, विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। ठीक है, तो विद ऑप्शन क्या होता है, विदाउट ऑप्शन क्या होता है, पहले तो मैं आपको यही डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ना कई लोगों को डाउट होता है कि विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन का मीनिंग क्या है। तो आज ये मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ना कि आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। और एक क्वेश्चन के ऊपर आपको कितना नंबर दिया जाता है, 3 नंबर दिया जाता है। ठीक, आपसे 2 सवाल पूछे गए। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 3 नंबर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने जानते हो क्या बोल दिया, 2 क्वेश्चन तो दिया, लेकिन वहां पर इन्होंने बोला कि एनी वन कोई सॉल्व करो, यानी कि कोई भी एक क्वेश्चन आप कीजिए। तो देखो यहाँ पे मार्क्स विद ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो 2 क्वेश्चन है ना, तो मार्क्स विद ऑप्शन हो जाएगा 6 और मार्क्स विदाउट ऑप्शन कितना होगा, ओनली 3 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है ना। तो मार्क्स विद ऑप्शन मतलब क्या है कि ऑप्शन के साथ आपसे कितने नंबर का सवाल पूछा गया है, और विदाउट ऑप्शन मतलब आपको कितने सॉल्व करने हैं, राइट। क्योंकि जितने आपको सॉल्व करने रहेंगे उसी के ऊपर तो आपको नंबर दिए जाएंगे ना। जैसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन के साथ बोला गया कोई एक सॉल्व करो, अगर आपने दोनों कर दिया तो भी आपको एक का ही नंबर मिलेगा। ओके, चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मार्क्स विद ऑप्शन कितने नंबर का ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन के साथ 10 नंबर का पूछा जाता है, और विदाउट ऑप्शन कितना, 7, यानी कि इस चैप्टर से आप लोग 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और फिर इसको आराम से देख लेना। चलो यूटिलिटी एनालिसिस की हम बात करेंगे। तो विद ऑप्शन ये 10 नंबर का पूछा जाता है और विदाउट ऑप्शन 7 नंबर का, यानी कि इस चैप्टर से भी आप 7 मार्क्स कैरी कर सकते हो। ओके, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिमांड एनालिसिस की, राइट। तो देखिएगा, डिमांड एनालिसिस से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन कितना है, 8, यानी कि यहाँ से आप 8 नंबर कैरी कर सकते हो। चलो अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे वाले चैप्टर्स देख लेते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो ये कितने नंबर का पूछा जाता है, 12 नंबर का, और विदाउट ऑप्शन कितना, 8 नंबर का, यानी कि यहाँ से भी आप 8 नंबर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे सप्लाई एनालिसिस की, ठीक है। तो ये देख लो, इसका वेटेज भी कितना है हमारे एग्जाम के अंदर। अगर मैं विद ऑप्शन की बात करूँ तो 10 नंबर का ये पूछा जाता है और 7 नंबर आप लोगों को इस चैप्टर से मिलेंगे, यानी कि ये लेसन से आप 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है जानते हो, अभी बता दूंगी लास्ट में, पहले एक बार देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, पढ़िएगा, आपको आपने पढ़ा भी होगा, काफी इजी है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो ये कितने नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, देखो 10 नंबर का विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन कितना, 7 मार्क्स का। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये 11 नंबर का पूछा जाएगा ऑप्शन के साथ, और विदाउट ऑप्शन 8 नंबर। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम, अच्छा चलो, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स अभी तक तो सबने पढ़ लिया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ लिया है। चलो अब मुझे ना आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, मतलब जिसने पढ़ा होगा ना, ऊपर से इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, वो भी मुझे आंसर दे पाएगा। नेशनल इनकम जो है बताइएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, मैंने पूछा कि नेशनल इनकम किस में आता है, माइक्रो में आता है या फिर मैक्रो में आता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने पूछा है और आई होप कि आप लोग इसका आंसर सही दोगे। और देखो, अभी साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ना, इसको आप अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये 2 मार्क के लिए तो पूछा ही जाता है। मतलब अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके ना, तो उसमें ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपसे पूछा ही जाएगा, 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप एक्सप्लेन करो कि क्या होता है। तो प्लीज उसको अच्छे से कर लेना, ताकि 2 या फिर 3 मार्क्स आपके झोली में आ जाए। ठीक है, तो कर लीजिएगा उसको, इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने बता दिया। तो नेशनल इनकम कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, 12 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें से 8 मार्क का तो आपको 8 मार्क यहाँ से आप कैरी कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ये भी, इसका भी वेटेज है 12 नंबर, विदाउट ऑप्शन कितना है, 8 नंबर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो बताओ ये कितने नंबर का, विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन है 11 मार्क्स का, इसका वेटेज, और विदाउट ऑप्शन है 8 मार्क। ठीक है,
सबसे कम जो है ना वो इसी का वेटेज है हमारे लास्ट चैप्टर का। अब इसका कम वेटेज है तो इसको छोड़िएगा मत, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये है 6 नंबर का, इसका वेटेज है विथ ऑप्शन 6 नंबर का, विदाउट ऑप्शन कितना 4 नंबर। ओके, यहाँ पर जरा ये भी देख लीजिएगा टोटल कितना आता है, विथ ऑप्शन 116 और विदाउट ऑप्शन कितना आता है 80 नंबर। यानी कि विथ ऑप्शन अगर हम बात करें तो वेटेज कितना रहेगा, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे 116, जिसमें से आपको 80 मार्क का ही अटेंड करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो मैंने सारे ही लेसन्स के बारे में बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो एग्जाम के अंदर एक एक मार्क भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका जो स्कोर है वो बढ़ता है, राइट। तो आप सारे ही चैप्टर्स करो, और अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर आने वाला है ना, तो पढ़ सकते हो आप, आराम से पढ़ो। आराम से नहीं पढ़ना है, हाँ अभी थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ा करके आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा मेरी बातें, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। और सुनो, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसके पहले मैंने अकाउंट का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो अपलोड किया था, तो अगर आपको वो PDF चाहिए या फिर ये चाहिए या फिर कोई भी PDF चाहिए, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा जानते हो, आज बता देती हूँ। देखो ये हमारा ऐप है SK क्लास नाम से, SK क्लास, ठीक है। इसका जो PDF है ना मैं वहाँ पर अपलोड करा दूंगी, तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री कोर्स में जाओगे ना तो ये PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी और कुछ भी डाउट है आपके, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताइएगा, और अच्छे से कीजिए। इकोनॉमिक्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स करके जाना, वो पक्का पूछा ही जाता है। इसके अलावा और भी आपके बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई वगैरह, सप्लाई और डिमांड, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का आता ही है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो इंपॉर्टेंट है, मेरे पास ना ज़रा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो एक बार मैं आपको बोल देती हूँ, हाँ यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैपिटल मार्केट भी एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, वैसे तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम, उसे भी एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप सारी चीज़ों को पढ़ो, जो भी पढ़ते हो ध्यान से पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा करके। ऐसा नहीं कि आप 5-5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कुछ ध्यान तो आपका रह ही नहीं रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो पढ़िए, और कुछ मतलब आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। ओके चलो बाय एवरीवन।